हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक इजी। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सूजी से गार्लिक ब्रेड। एकदम फ्लफ़ी, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही टेस्टी डोमिनो स्टाइल बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एकदम सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है, बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे डोमिनोज़ में मैदे से बनती है। अब आप इसे हेल्दी वे में सूजी के डो के साथ बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे लोगों की फेवरेट है ये। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 3/4 कप जितना गुनगुना पानी ले लेंगे और अब डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच जितनी चीनी। मेरे घर में देसी खांड का यूज़ होता है तो मैं यहाँ पर खांड डाल रही हूँ। कलर में कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि खांड की क्वांटिटी बहुत थोड़ी है। और अब ले लेंगे ईस्ट, 1 चम्मच भरकर ले लिया है मैंने। मेरा जो ईस्ट है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, एंजल ब्रांड का। ये सबसे अच्छा ईस्ट है। जब कभी भी आप ब्रेड्स बनाना चाहें तो आप यही वाला ईस्ट यूज़ करें। और ईस्ट को जब पैकेट खुल जाता है तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में स्टोर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी लाइफ डबल हो जाती है। तो इसे 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। सबसे पहले बबल डप होने देंगे। जब भी आप कभी ब्रेड्स बनाएं, सबसे पहले अपने ईस्ट को चेक कर ले, बबल डप हो रहा है तो ही ब्रेड का काम आप आगे के लिए शुरू करें। तो अब मेरा ईस्ट तो मुझे पता है एकदम सही है, तो मैंने ब्रेड का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने ले ली है चितौरी सूजी, जो बारीक वाली सूजी आती है वो लेनी है। 3 कप जितनी सूजी ले ली है। इसमें आधी छोटी चम्मच जितना मैंने नमक डाला है और 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर ले लेंगे। तो ये देखिए मेरा ईस्ट भी बबल्ड अप हो गया है। मैं ईस्ट भी डाल दूंगी इसी में और अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लूंगी पहले। अगर आप चितौरी सूजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके पास नॉर्मल वाली सूजी है, तो उसे मिक्सी में 2-3 बार चलाएं और थोड़ा सा फाइन पाउडर बना लें। पूरी पाउडर तो नहीं होती है लेकिन चितौरी सूजी की तरह बारीक हो जाती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका डो बनाना है। वैसे तो सूजी बहुत ज़्यादा पानी पीती है, तो मैं यहाँ पर 3/4 कप जितना पानी तो डाल दूँगी। पहले भी 3/4 कप जितना पानी लिया है और अभी मैंने दोबारा से 3/4 कप जितना पानी ले लिया है। तो बस मेरा डो तो अच्छे से मिल गया है और मैं इसे मिलाकर थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि सूजी सारा पानी अपने आप एब्जॉर्ब कर ले और डो थोड़ा सा टाइट टाइट सा हो जाए। ब्रेड्स का आप जब भी डो बनाते हैं, डो आपका एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, तभी आपकी ब्रेड एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के आती है। तो ये देखिए मैंने सारा पानी और सूजी के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सूजी ने पानी पी लिया है और फूल गई है सूजी, और अब मैं इस डो को आराम से हिला पा रही हूँ। तो बस अब इसे थाल में पटक पटक कर अच्छे से रसाना है। जब तक अच्छे से ये स्मूथ नहीं हो जाता है डो, तब तक इसको पटकते रहना है। किसी भी ब्रेड का आप डो बनाइए, इसी तरीके से बनाइए। यही रेसिपी का यूज़ करना है आपको। चाहे आप सैंडविच ब्रेड बनाएं, चाहे लादी पाव बनाएं, चाहे गार्लिक ब्रेड बनाएं, चाहे पिज़्ज़ा बनाएं, मैंने हर तरीके से सूजी के डो के साथ काम कर लिया है। बहुत ही अच्छी बनती है सारी चीज़ें। बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे मैदा काम करता है। तो आप हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, सूजी से बनाइए चीज़ें। जैसे जैसे मैं ट्राई करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो ये देखिए धीरे धीरे डो थोड़ा थोड़ा स्मूथ होता जा रहा है। आप इसे पटकते रहें, एकदम स्मूथ हो जाएगा ये लास्ट में। और डो मेरा एकदम सॉफ्ट है, यहाँ पर टाइट नहीं है, एकदम सॉफ्ट डो है। तो पटक पटक कर डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, स्मूथ हो गया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल, और ऑयल भी मैं यहाँ पर येलो मस्टर्ड का यूज़ करती हूँ। इसमें कोई स्मेल नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे घर में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं मैं वही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ।
तो अब ऑयल डालने के बाद भी जो डो है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है पहले से। फिर से इसे पटक पटक कर 5 मिनट के लिए इसे सॉफ्ट एकदम कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। इस काम में आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस काम को करना है। एक बार डो आपका अच्छे से बनेगा तो गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा, सैंडविच ब्रेड, लादी पाव, आप जो भी चीज़ इस चीज़ से बनाना चाहेंगे, इस डो से बनाना चाहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर आएगी। तो ये देखिए मैं इसको दोबारा से पटक रही हूँ। अब ये और ज़्यादा स्मूथ होता जा रहा है, जैसे कि मैदे का डो होता है। एकदम सॉफ्ट, फ्लफ़ी, बिल्कुल वैसा ही बनकर आता है इससे डो। तो ये देखिए मैंने इसको पटक पटक कर काफ़ी हद तक स्मूथ कर लिया है। और लास्ट में अब इसे ऑयल लगाएंगे और जिस बर्तन में इसको रखना है उसमें भी पहले से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो बस अब डो को अच्छे से ऑयलिंग करेंगे और इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे हर तरफ से, और उसके बाद ग्रीस किए हुए बर्तन में इसको रख देंगे। और सर्दियां हैं, सर्दियों में थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है डो को, तो 1.5 घंटा भी लग सकता है। गर्मियों में तो 45 मिनट्स में ही ये फूल कर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने डो को अच्छे से फुला लिया है, 1.5 आवर के लिए रखा था, और अब मेरा डो अच्छे से फूल गया है। तो इससे अब बनाएंगे फटाफट से गार्लिक ब्रेड्स। बहुत ज़बरदस्त बनती है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। इस डो को फुलाने के लिए आप किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं। मैंने इसे माइक्रोवेव में अच्छे से रख दिया था और पूरा 1.5 घंटे के बाद ही मैंने इसे निकाला है बाहर। इसे ढककर माइक्रोवेव में रख दें जब तक ये फूलता नहीं है। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, गर्मियों में जल्दी हो जाता है। तो अब बना लेते हैं यहाँ पर गार्लिक बटर। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना बटर ले लिया है और 2 टेबलस्पून जितना ही मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। और साथ में ले लेंगे थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने चॉप्ड गार्लिक भी डाला है और मैं यहाँ पर पाउडर भी डालूँगी गार्लिक का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और गार्लिक का पाउडर। और अब इसे कर देंगे थोड़ा सा माइक्रोवेव, ताकि ये जो बटर है, ऑयल है, आपस में मिक्स भी हो जाए और मेल्ट भी हो जाए। और अब मैंने ले लिए हैं फ्रोज़न स्वीट कॉर्न्स। ये बहुत ज़्यादा ठंडे थे, बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा गर्म पानी में डालकर रख दिया है। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, उनको बॉईल कर लें। और ये देखिए गार्लिक बटर मेरा रेडी हो गया है, अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और गार्लिक ब्रेड देखने में भी सुंदर लगती है। तो बस ये सारी आपकी चॉइस है, आपको डालनी है आप डालें, नहीं डालनी आप छोड़ भी सकते हैं। आप पूरा बटर में बनाना चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मेल्टेड चाहिए था, तो मैंने बटर और ऑयल को मिक्स किया है। और ये ले लिए हैं मैंने जलेपिनोज। तो अब गार्लिक ब्रेड बनाने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो अब फटाफट से डो ले लेते हैं और डो को निकाल कर 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। इतने डो से आप आराम से 4 गार्लिक ब्रेड्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। आपके घर में कभी कोई गेस्ट आए हुए हैं, कुछ है, बस आप इतना डो बनाएं और इतने में ही आपकी 4 गार्लिक ब्रेड्स बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट सी बनकर रेडी हो जाएंगी। बस एक डो को, एक पार्ट को छोड़कर बाकी सारे जो पार्ट्स हमने किए हैं उनको उसी बर्तन में वापस डाल दें। ऊपर से प्लेट ढककर इसे एक तरफ रख दें। जब आपको बनानी है निकालें और बनाएं। तो मैंने एक पार्ट ले लिया है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मक्की का आटा। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं, गार्लिक ब्रेड्स बनाएं, तो मक्की के आटे से ही इसे रोल करें। मक्की के आटे से करने से ये जो ब्रेड्स होती हैं बहुत क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो मैं यहाँ पर रोलिंग पिन से एक मोटी सी रोटी बेल रही हूँ। डोमिनोज़ में जब वो लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं या गार्लिक ब्रेड्स बनाते हैं, उनका आटा इतना ज़्यादा ढीला रहता है कि वो उसे हाथ से ही फैला देते हैं अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ पर रोलिंग पिन से करने में कंफर्टेबल हूँ। आप हाथ से कर सकते तो आप हाथ से भी करें। मेरा आटा भी ढीला ही है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं है, बट हाँ ठीक है। मोटी सी रोटी बेल लेंगे, बहुत बड़ी रोटी नहीं बनानी है, ठीक ठीक साइज़ की होनी चाहिए। अब रोटी तो बेलकर रेडी कर ली है, तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर गार्लिक बटर जो प्रिपेयर किया था। मार्केट में भी आता है, लेकिन घर में भी ये बटर बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बन जाता है। तो इस तरीके से बनाएं
और रोटी के ऊपर बहुत अच्छे से लगाना है, हर कॉर्नर पर। एकदम कॉर्नर पर नहीं लगाना है, क्योंकि कॉर्नर पे लगा देंगे तो आपकी ब्रेड चिपकेगी नहीं आपस में। तो बस सेंटर में गार्लिक बटर को बहुत अच्छे से लगा दें। और अब मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर फ्रोज़न कॉर्न्स, और साथ में रखेंगे जैलेपिनोस, जितने भी आप पसंद करते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हैं। जो मार्केट में डोमिनोज़ में गार्लिक ब्रेड मिलती है उसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, जैलेपिनोस की भी और साथ में फ्रोज़न कॉर्न्स की भी। लेकिन जब आप इसे घर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। और अब डालेंगे ऊपर मोज़रेला चीज़, खूब सारा अच्छे से डालना है, क्योंकि इसका फ्लेवर इन्हीं सारी चीज़ों से आता है, तभी आपकी ब्रेड गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। घर में कभी भी कोई भी आ जाए या कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, आप इस तरह से डो बना के रखें और गार्लिक ब्रेड बनाकर खाएं और सबको खिलाएं। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। लोग सुन के हैरान रह जाते हैं कि आप सूजी से भी बना सकते हो और बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर, वैसी ही सॉफ्टनेस जैसे मैदे से बनती है। तो डोमिनोज़ में सूजी की गार्लिक ब्रेड फेमस क्यों नहीं है? मुझसे तो लोग यही पूछते हैं बार बार। आप भी अपने घर में होने वाली पार्टीज़ में, फंक्शंस में इसको ज़रूर बनाएं, आपके भी लोग फ़ैन हो जाएंगे, उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, आपसे बार बार रेसिपी पूछेंगे। इतनी ज़बरदस्त बनती है ये। तो बस अब मैं इसे किनारियों पे मैंने पानी लगा दिया है अच्छे से, और इसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे ताकि बेक होते हुए ये गार्लिक ब्रेड बिल्कुल भी खुले नहीं। 2-3 बार दबा दबा कर इसे अच्छे से प्रेस कर दें। और जो ये अनइवन सी शेप आ रही है, आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर लेकर इसे शेप कर सकते हैं। किनारियों से इतना पार्ट आप कट कर सकते हैं। मैंने नहीं काटा है, मैं भूल गई थी इसलिए रह गया, नहीं तो मैं भी ज़्यादातर काट कर ही बनाती हूँ, शेप अच्छी आती है। तो अब मैंने गार्लिक ब्रेड को किसी भी बेकिंग ट्रे पर शिफ्ट कर दिया है। आप जिसमें भी इसको बेक कर रहे हैं उसमें शिफ्ट कर दें और वहाँ पर भी अच्छे से हाथों से दबा दबा कर इसे सील कर दें ताकि ये बेक होते हुए बिल्कुल भी ना खुले। और अगर आपकी बेकिंग ट्रे नई है तो उसे ऑयल से ग्रीस ज़रूर करें या फिर बटर पेपर ज़रूर लगाएं। बिना ऑयलिंग किए, बिना बटर पेपर लगाए नई ट्रे पर बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ को बेक ना करें, चिपक सकती है। और अब ऊपर से भी गार्लिक बटर को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इन्हीं सारी चीज़ों से फ्लेवर आता है, इसे स्किप नहीं करना है, ज़रूर लगाना है, तभी आपकी जो गार्लिक ब्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और गार्लिक की खुशबू से भरी हुई होगी। तो बस अब पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हल्के हल्के से कट दे देने हैं, डीप कट नहीं देना है, नहीं तो ब्रेड आपकी फट जाएगी और जितना चीज़ है वो गर्म होकर बाहर निकलने लगेगा। तो बस अब मैंने इसके ऊपर बटर अच्छे से लगा दिया है, कट्स भी दे दिए हैं। अब मैं इसे प्री हीटेड अवन में बेक होने के लिए रख रही हूँ। 200 डिग्रीज़ पर मैंने अपने अवन को प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, और सेंटर रैक में रखकर मैं इसे बेक कर रही हूँ। तो ये देखिए 25 मिनट लगे इसे बेक करने में। 25 मिनट के बाद गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से अभी बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी है। कोई भी ब्रेड जब आप अवन से निकालते हैं तो ऊपर से क्रिस्पी रहती है, आप उस पर बटर लगाएं अच्छे से, ये वापस से सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं भी यहाँ पर गार्लिक बटर ऊपर से अच्छे से लगा रही हूँ ताकि मेरी ब्रेड भी एकदम सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। बाकी मैं आपको अभी तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितनी ज़्यादा चीज़ी है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा जूसी है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, वैसा ही टेक्सचर है जैसे डोमिनोज़ में मिलती है। वहाँ तो मैदे से बनती है, लेकिन घर पर सूजी के डो से बनी है। मैदे के डो की तरह नीचे से भी बहुत अच्छे से बेक हो गई है। और अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है वो भी आपको दिखाती हूँ। बहुत टेम्पटिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। एक बार बनाएंगे, खाएंगे तो इसे बार बार बनाने का मन चाहेगा। तो मैं आपको अंदर से भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कैसी चीज़ी चीज़ी फिलिंग से भरी हुई, एकदम जूसी है, फ्लेवरफुल है लहसुन की खुशबू से। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।